जय हिंद फ्रेंड्स, भारत माता की जय। आज थोड़ा आप लोग पूछ रहे थे कि सर आप इतने जल्दी और आप लगते तो नहीं है, आपकी एज तो नहीं लगती है कि आप कब पढ़ाने लगे और कब पढ़े। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने संघर्ष बहुत छोटी उम्र से सीख लिया था। संघर्ष वास्तविक क्या हुआ कि मेरे गांव में एक आरएसएस नाम का संगठन होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदूवादी संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हुआ ये कि मैं नॉर्मल बच्चा था, कुछ विशेष मेहनत और विशेष एफर्ट्स मुझे पता नहीं थे। तो हमारे गांव के एक भैया थे, हमारे बगल में ही कुछ शिविर होता है उनका, तो लगा हुआ था। तो शिविर लगा हुआ था, शिविर में हुआ क्या कि 7 दिन के लिए हमें बंद कर दिया गया और उसी में रहना, खाना, सोना, पढ़ना, उठना, बैठना, जो भी जितना होता है तो वो हमको पूरा सिखाया गया। अब सिखाया गया 1-2 दिन तो मुझे और लगा, बट तीसरे दिन से हमको अच्छा लगने लगा, क्योंकि टाइम पे खाना, टाइम पे रहना, सोना, नहाना धोना सब कुछ। फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, और जहां अंतिम दिन हुआ उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि लोगों के साथ कोऑपरेट कैसे करना है, कैसे रहना है। तो इससे एक ये गुण विकसित हुआ कि हमें लोगों के साथ ट्रीट कैसे करना है, और हम सब लोग एक हैं, और एकत्व की भावना कैसे डेवलप हो, एकत्व की भावना कैसे डेवलप हो। तो वही भावना, वहां से एकत्व की भावना डेवलप हुई। जो अपना भारत का मूल सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, हमें पूरा श्लोक और पूरे श्लोक का अर्थ तब समझ में आया, तब उन्होंने ये पूरा श्लोक हमें याद कराया और बताया इसके बारे में कि चीजें क्या भावनात्मक होनी चाहिए। हम सब भारतीय एक हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति मतलब यह हमारा और यह तुम्हारा है। अयम निजः परो वेति, यह हमारा, यह पराया। गणना लघु चेतसाम, इसकी गणना लघु बुद्धि वाले, इनकी जिसकी लघु चेतना होती है, चेतना वाली बुद्धि, वो लोग करते हैं कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। और उदार चरिता नाम, जिसका चरित्र उदार है, बड़ा है, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब, कुटुंब यानी परिवार है, उसके लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है, जीव जंतु सब। कौन छोटा कौन बड़ा, क्या कौन छोटा कौन बड़ा, कुछ नहीं, नथिंग। तो वहां से हमें ये जो भाव आया कि एकत्व का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का असली मतलब में तब समझ में आया कि वसुधैव कुटुंबकम ये मात्र एक शब्द नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम इतना ये शब्द नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। कृपया से जीके तो देखें आप, तब आपको एक भाव उत्पन्न होगा, आपको लोगों की सेवा करने का भाव उत्पन्न होगा। और दूसरी चीज, हमें हमारी उसमें एक प्रार्थना होती थी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम। मतलब पूरी प्रार्थना में भारत माँ की पूरी स्तुति है, बताया गया है देशभक्ति की भावना। यदि आप उसमें जाते हैं तो आपको देशभक्ति की भावना का एहसास होगा, वास्तविक एहसास होगा। यानी कि आप जो कहते हैं ना कि संघर्ष, वो ऐसे ऐसे संघर्ष हुए कि जब कुछ नहीं था, एक व्यक्ति जिसने आरएसएस की नींव रखी, अकेला व्यक्ति था, मात्र 5 लोगों को लेके एक मीटिंग बिठाया, और एक मीटिंग बिठाने के चक्कर में आज विश्व का सबसे बड़ा विश्वव्यापी संगठन बन गया है, संघ, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। और उसी से हमें प्रेरणा मिली है संघर्ष करने की।